जब हम अत्तहियात की हालत में इमाम को पाते हैं और हम अत्तहियात की हालत में इमाम के साथ बैठते हैं और इमाम अगर पहली रकात पढ़ा रहा होता है, उसका अत्तहियात खत्म हो जाता है और वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है, तो जो पीछे आने वाला मुक्तदी होता है वो भी फौरन इमाम के साथ खड़ा हो जाता है, अत्तहियात वो नहीं पढ़ता है। इसी तरह अगर चौथी रकात में मुक्तदी शामिल होता है, इमाम चौथी रकात का सलाम फेरने वाला होता है और मुक्तदी उसमें नमाज में शरीक होता है और नमाज उसकी अत्तहियात खत्म नहीं हो पाती और इमाम सलाम फेरता है, तो वो अत्तहियात खत्म किए बगैर ही, अत्तहियात पढ़े बगैर ही खड़े हो जाता है। ये आम तौर से लोग करते हैं और मैं कम से कम मैं तो अपनी गारंटी लेता हूं, मैं इस मसले में भूल किया करता था और इस तरह अगर मुझसे हो जाता तो मैं अत्तहियात पढ़े बगैर ही खड़े हो जाता था। तो दोस्तों, इस मसले को ध्यान से सुनिएगा और अमानतदारी के साथ, दीन इस्लाम की एक खास चीज नमाज दीन का सुतून है, उसकी अहमियत को देखते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शामी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 296 उसमें ये मसला लिखा हुआ है और जामिया बिन्नौरिया टाउन अल्लामा यूसुफ बिन्नौरी के मदरसे से ये फतवा शाये भी हो चुका है कि अगर कोई मुक्तदी अत्तहियात की हालत में इमाम को पाता है दूसरी रकात में और अत्तहियात पढ़ने से पहले ही, यानी मुक्तदी के पढ़ने से पहले इमाम खड़ा हो जाता है, तो मुक्तदी के लिए अत्तहियात पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। इसी तरह चौथी रकात में इमाम को पाता है और अत्तहियात पढ़े बगैर, यानी इमाम दुआए मासूरा पढ़ रहा है और ये शामिल हुआ है, इमाम ने सलाम फेर दिया, इसका अत्तहियात खत्म नहीं हुआ और ये खड़ा हो जाता है बगैर अत्तहियात के खत्म किए, तो फिर ये भी मकरूह तहरीमी नमाज होगी। इसलिए दूसरी रकात हो या चौथी रकात हो, मुक्तदी को अत्तहियात पूरी पढ़ना है, उसके बाद ही इमाम के साथ तीसरी रकात में या तो सलाम फेरने के बाद फिर अत्तहियात खत्म करने के बाद खड़ा होना है। नाज़रीन, आप अमानतदारी के साथ इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें इब्तिला आम है और नमाज रोजाना हमें पढ़नी पड़ती है और ये मसला बहुत खास है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।